स्वागत है आप सभी का विंध्या यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 1995 विकलांगों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं, कौन कौन से बच्चों को सुविधाएं दी गई हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में आपका बीएड सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है ये। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हो, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है इसकी एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995, इसको कब पारित किया गया था संसद की तरफ से? 12 दिसंबर 1995 को ये जो एक्ट है ये पारित कर दिया गया था और 7 फरवरी 1996 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने विकलांगों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाया कि विकलांगों को भी राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए। तो इन्होंने जो एक्ट बनाया है, जो अधिनियम इन्होंने चालू किए है विकलांग बच्चों के लिए, तो इन्होंने कहा है कि ये भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, हम इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स हैं। और क्या हो गया कि अगर ये थोड़े से डिसेबल्ड हैं तो हम इनको अलग नहीं कर सकते, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और उतने ही अधिकार इनको मिलने चाहिए जितने कि नॉर्मल बच्चों को अधिकार मिलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त परिवेश के निर्माण, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, विकलांगों के लिए रोजगार भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना जैसे पुनर्वास के पहलुओं पर प्रावधान किया गया है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो विकलांग व्यक्ति हैं इनके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, रोजगार भत्ता इनको मिले, विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास मिले, घर इनको मिले और जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटी इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, थर्ड है आपका लेप्रोसिक्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं और इन्होंने जो अधिनियम पारित किया है इसमें इन 7 डिसेबिलिटीज़ के आधार पर ही इनको अधिकार दिए गए हैं, इनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो गोल्स क्या क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे पीडब्ल्यूडी एक्ट बनाने के? जो 1995 में जो एक्ट आया था उसके क्या क्या उद्देश्य थे वो देखते हैं। फर्स्ट इनका उद्देश्य है कि विकलांगता से ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत या विशेष स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हो। इनका ये उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं 18 वर्ष तक किसी भी स्कूल में वो पढ़ें या फिर वो एकीकृत शिक्षा वो प्रोवाइड करें या फिर किसी भी स्कूल जो स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए खोले गए हैं, अगर उन स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं तो 18 साल तक उनको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है ये एक बार सीटेट में आया हुआ था, पूछा गया था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, असमर्थ जो बच्चे हैं, विकलांग जो बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की एज क्या रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन में थे 2 ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन थे इसके अकॉर्डिंग, एक तो था 14 वर्ष, एक था 18 वर्ष। तो सीटेट में बच्चों ने बस ऑप्शन देख लिए कि 14 वर्ष है, 14 वर्ष तक मुफ्त की जो शिक्षा है वो देनी थी, लेकिन ये नहीं देखा कि विकलांग बच्चों के लिए पूछ रखी है। ठीक है, तो विकलांग बच्चों के लिए आपको पता होनी चाहिए 18 वर्ष जो इनकी एज है वो रखी गई है कि 18 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा हम प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद है विकलांग व्यक्तियों बच्चों को एकीकृत करने के लिए और उन्हें समाज में पूर्ण भागीदारी बनाने के लिए हम उनको अवसर प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें विकलांग व्यक्ति सभी के समान उनको दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, जो समान अधिकार नॉर्मल बच्चे को होते हैं, जो समान अधिकार नॉर्मल एक आदमी को, व्यक्ति को होते हैं, वही अधिकार, बिल्कुल समान अधिकार, वही दर्जा एक डिसेबल्ड व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना होगा। तो ऐसे समाज का निर्माण कब होगा? जब हम और आप मिलकर ये ठान लेंगे कि हमें डिसेबल्ड व्यक्तियों की हीन भावना उनके अंदर नहीं पैदा करनी है, उनको ये फील नहीं होने देना है कि आप डिसेबल्ड हो, उनको किसी भी तरह के ऐसे अपशब्द नहीं बोलने हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिसेबल्ड हो। हमें उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप डिसेबल्ड नहीं हैं बल्कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने जो उद्देश्य रखा है, एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना जहाँ पर विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बनाना होगा जहाँ पर उनके लिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, कोई डिसेबल्ड बच्चा है, उसको कहीं पर आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए व्हीलचेयर का जो है सुविधा उसके लिए कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। अगर किसी को देखने में दिक्कत होती है तो हम उसके लिए क्या है, लेंस की जो सुविधा है वो उसके लिए करवा सकते हैं, ताकि जो बाधा उनको होती है किसी भी काम को करने के लिए, वो बाधा उत्पन्न ना हो। एक बिल्कुल बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हमें इनके लिए क्रिएट करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जैसे नॉर्मल बच्चों को मिलते हैं वही अधिकार, बिल्कुल सेम दर्जा इनको मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अधिनियम है इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। तो इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं वो देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट है विकलांगता की रोकथाम और प्राथमिक पहचान। हमें सबसे पहले तो पहचानना होगा कि कौन डिसेबल्ड है और किस स्तर पर वो डिसेबल्ड है, और हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विकलांगता के होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान किया जाएगा। तो जांच की जाएगी, सर्वे किया जाएगा, ये देखने के लिए कि किस स्तर में बच्चे डिसेबल्ड हैं, सोसाइटी में कहाँ कहाँ पर डिसेबल्ड बच्चे हैं। तो सर्वे करेंगे तो इससे आसानी से हम पता लगा सकते हैं और कारणों का भी पता लगा सकते हैं कि उनके डिसेबल्ड होने के क्या कारण हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की है कि विकलांगता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय हमें अपनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को इस काम में सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ हमें किस तरह का जो व्यवहार है उनको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सभी बच्चों की जांच वर्ष के एक बार में ज़रूर की जानी चाहिए। जो जोखिम वाले मामले हैं, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। उनकी जाँच एक बार एक साल में ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद इनका कहना है कि सूचना के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे और प्रायोजित भी किए जाएंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि इनको कैसे हम जो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको हमें कैसे मोटिवेट करना है, सोसाइटी को कैसे जागरूक करना है कि उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए जो जागरूक अभियान है वो भी चलाए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा किस तरह की होगी? 18 वर्ष तक विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त परिवहन, बाधाओं को दूर करने वाला और परीक्षा प्रणाली में संसाधनों की पुनर्संरचना सुनिश्चित की जाएगी। उनके लिए जो आने जाने की जो सुविधाएं हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, वो सुविधाएं उनको दी जाएंगी। और जो भी बाधाएं हैं, जैसे किसी भी क्लास में उनको बैठने में या फिर देखने में, सुनने में किसी तरह की अगर कोई बाधा है, पढ़ाई से रिलेट करके अगर पढ़ने में उनको किसी भी तरह की समस्या आती है तो उनको हम दूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने परीक्षा के बारे में भी कहा है कि परीक्षा की जो संरचना है उसको हम चेंज करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो किस लेवल तक पास हो सकते हैं, किस परसेंटेज तक पास हो सकते हैं, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो किस परसेंटेज तक, मतलब कितने मार्क्स वो लेकर आ सकते हैं, ये भी हम सुविधा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों को किताबों, छात्रवृत्तियों, एक समान और अन्य शिक्षण सामग्री मुहैया कराने का भी अधिकार होगा। इनको किताबें मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी, छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप मिलेंगी और एक समान उनको अधिकार मिलेंगे, नॉर्मल बच्चों के जैसे ही उनको अधिकार मिलेंगे, और अन्य शिक्षण सामग्री भी उनको मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा या फिर किसी भी कॉलेज के या फिर स्कूल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब कहीं भी उनको हम शिक्षा दे सकें, इस तरह की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। जो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें भी इजाफा होगा। हमें जो इंस्टीट्यूट है वो खोलने होंगे, कॉलेजेस ऐसे खोलने होंगे जहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों के जो टीचर है उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। उसके बाद नौकरियों में क्या क्या प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। फर्स्ट है कि सरकारी नौकरी में 3% खाली पदों का आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक का 1% दृष्टिहीन या फिर कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं वहाँ पर 3% तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए रहेंगी, जो
जो भी जितनी भी सीटें हैं, और उनमें से भी 3% में से भी 1% किसके लिए होगी, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं या फिर जो जिसको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, जिसकी डिसेबिलिटी 40% है या फिर 40% से ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या करेंगे, 1% के लिए जितनी भी खाली सीटें हैं नौकरियों में उनके लिए हम आरक्षित करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय तथा गैर हस्तशिल्प के निर्माण के लिए ऐसी जगहों के पर्यावरण जहां पर विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। गैर हस्तशिल्प मतलब जहां पर मशीनों के द्वारा काम होगा, हाथों के द्वारा काम नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पर हमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा कि विकलांग व्यक्ति भी आसानी से वहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए हम क्या क्या प्रावधान करेंगे। फर्स्ट है कि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके बाद इनका कहना है कि विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता जो 1 वर्ष से एक अधिक समय के लिए विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत हैं और कोई अन्य लाभ व्यवसाय में नहीं पा सकते, इनका कहना है ये, इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए हम बेरोजगारी भत्ता जो है उनको देंगे, लेकिन अगर जो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब पर काम कर रहा है या फिर किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जो पहले से ही लाभ वो ले रहा है सरकार की योजनाओं का, तो उनको ये योजनाएं, ये जो बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जा रहा है वो उनको नहीं मिलेगा। जो अभी बेरोजगारी भत्ता चलाया गया सरकार के द्वारा, तो उनमें भी यही कंडीशन रखी गई है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए या फिर नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यही इनके लिए भी इन्होंने प्रावधान किया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अनुसंधान और जनशक्ति विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट है विशेष शिक्षा, पुनर्वास और मानव शक्ति के विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए विद्यालयों, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक निकायों और गैर सरकारी अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी विशेष शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिए पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो की गई है। मानव शक्ति के विकास के लिए जो भी अनुसंधान के लिए जो यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर उच्च शिक्षण बच्चों को कराया जाता है, जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और जहाँ पर गैर सरकारी जो अनुसंधान जो संस्थान हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सार्वजनिक भवन, रेल डिब्बों, बसों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ के डिज़ाइन इस तरह से बनाए जाएंगे कि अपंग लोगों को आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है। जो डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं वहाँ तक उनको आसानी से पहुँचाया जा सके। तो जो भी जितने भी सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं इस तरह से बनाए जाएंगे डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए, ताकि वो आसानी से वहाँ पर पहुँच जाए। आपने बसों में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपने देखा भी होगा कि अपंग व्यक्तियों के लिए या फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए फर्स्ट जो सीट होती है वो आरक्षित होती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि सभी सार्वजनिक स्थानों जहाँ पर इंतज़ार कर रहे कमरों में शौचालय तक पहुँचाने के लिए जो व्हील चेयर होती है इसका प्रबंध किया जाएगा। नेक्स्ट है रैंप को मुहैया कराकर सार्वजनिक उपयोग के सभी स्थानों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान थे। उसके बाद है सकारात्मक कार्रवाई किस तरह से होगी। विकलांग लोगों को विज्ञापन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विकलांग व्यक्ति किस तरह से अपनी जो काम है, जो रोज़मर्रा के जो काम है वो कैसे कर सकते हैं, या फिर उनके क्या क्या अधिकार हैं वो उनको पता होने चाहिए। क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये उनको पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा, हम एड्स बच्चों को दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको पता चलेगी। तो जो भी अधिकार हैं विज्ञापन के द्वारा जो या फिर कोई भी उपकरण ऐसा हम उपलब्ध करा देंगे, जैसे बच्चे टीवी पर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो वहाँ पर हम इस तरह के ऐड दिखा सकते हैं ताकि जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, इस तरह की सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है। भूमि का आवंटन विकलांग लोगों को घर के लिए रियायती दर पर दिया जाएगा। जो व्यक्ति घर लेते हैं या फिर जो रजिस्ट्री कराते हैं उस टाइम पर उनके लिए जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो डिसेबल्ड बच्चों को या फिर डिसेबल्ड व्यक्तियों को अलग से दी जाएंगी। छूट इनको दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति घर खरीदता है, रजिस्ट्री अगर किसी ज़मीन की करवाता है तो वहाँ पर भी इनको छूट दी जाएगी। ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है कॉन्क्लूज़न। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि PWD एक्ट
1995 विकलांग व्यक्तियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है। इस अधिनियम में इन व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। विकलांग बच्चों की जो शिक्षा है उस पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये था PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। ये लागू तो नहीं हुआ था, लेकिन ये इसको स्वीकृति दे दी गई थी संसद के द्वारा और फरवरी में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका PWD एक्ट 1995। आपको समझ में आ गया किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इनके लिए, और किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, सोसाइटी में, वो इनको देने की बात की गई है। ठीक है, और ये जो फैसिलिटीज़ इनको देने की बात की गई है ये दी भी गई हैं क्योंकि संसद के द्वारा ये जो अधिनियम है वो पारित हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। PWD एक्ट 1995 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि इस टॉपिक से रिलेट करके उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और जितने भी आपके बीएड ग्रुप हैं उनमें चैनल को ज़रूर शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें, जैसे ही कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें।